स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस वीडियो पर हम लोग आज पहले चैप्टर का नाम को ही अच्छा तरीका से समझने का कोशिश करेंगे और चैप्टर का नाम समझने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रत्येक टॉपिक को हम लोग बारी बारी से करके यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस बटन को क्लिक करें और बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मैं जितना भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर को। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग प्राय अपने घरों में बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाओं को देख रहे हैं। ठीक है, डेली हम लोग देख रहे हैं अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसे अभिक्रियाओं को, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग उसको जान भी रहे हैं कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज तक हम लोग कभी भी उस चीज को गौर नहीं किए हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, उसको अपने घरेलू एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि यदि आप एक सेब को बीचों बीच से काट दें और उस कटे हुए सेब को आप खुले हवा में आप उसको छोड़ दें तो कुछ देर के बाद आप वहां पर देखेंगे कि उसके कटे हुए भाग पर क्या होता है, भूरे रंग का एक परत बन जाता है। ठीक है, वहां का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद यदि हम लोग अपने घरों के आसपास यदि कोई धातु से बनी वस्तु हो और उस वस्तु को यदि हम लोग नम स्थान पर जल में या मिट्टी में अगर छोड़ देते हैं तो उस पर एक भूरे रंग का पपड़ीदार परत बन जाता है। ठीक है, तो वह परत भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही वहां पर एक क्या हो रहा है, भूरे रंग का पपड़ीदार परत बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं। ठीक है, तो खाना बनाने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद वह क्या होता है, हमारे पेट में पाचन क्रिया होता है, तो वह पाचन क्रिया भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरह से हमारे आसपास ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब सबसे अच्छा और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि हम लोग यदि क्या करते हैं, दूध को गर्म करके, ठीक है, उसको कमरे के ताप पर किसी जगह पर छोड़ दिया जाए तो वह क्या होता है, वह दही में बदल जाता है। तो दूध से दही में बदलने की प्रक्रिया भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वह एक प्रक्रम है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ में होता है। सिंपल सा बात है, आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें और समझने का कोशिश करें। ठीक है, अगर 10th बोर्ड में अगर आपको 80 प्लस स्कोर करना है, ठीक है, 80% मार्क्स अगर आपको लाना है या 80 से ज्यादा अबव लाना है तो आपको बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को देखते तो हैं जरूर, लेकिन वह बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और मैं क्या बता रहा हूं उस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिए। आपको मैं गारंटी के साथ में आपको कहता हूं कि आज आप लगनता के साथ में आप मेरे साथ में पढ़ाई कीजिए। आपका मैं यहाँ पर मैथ और साइंस में अगर 90 प्लस स्कोर अगर नहीं आया तो आप लोग देख लीजिएगा। और मेहनत जो है वह एक दिन से नहीं होगा। ठीक है, आपको निरंतर मेहनत के साथ में लगन के साथ में आपको पढ़ाई करना होगा, तब जाके एक साल के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर आपका जो मेहनत का रंग जो है वह आपको दिखाई देगा। इस बार का जो रिजल्ट है, ठीक है, वह कोरोना की वजह से बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी के लिए उतना अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, जो कि अच्छा तरीके से तैयारी किए थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वह उतना अच्छा नहीं रहा। क्यों अच्छा नहीं रहा? क्योंकि उनका 9th क्लास के मार्क्स के हिसाब से हमारा क्या बना है, रिजल्ट बना है। यदि वह 9th क्लास में अगर कम स्कोर किए तो वह 10th क्लास में उससे ज्यादा स्कोर जरूर ही कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि वे लोग 10th क्लास में बहुत ही अच्छा तरीका से मेरे साथ में पढ़ के उसका एग्जाम का तैयारी किए थे। ठीक है, और बड़ी अफसोस की बात है कि वे लोग एग्जाम नहीं दे पाए और उसका परसेंटेज कम आया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको अच्छा परसेंटेज मिला है। ठीक है, तो अब आप लोगों की बारी है,
आपको क्या करना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है, कि आपको 80 प्लस स्कोर करना है या 90 प्लस स्कोर करना है, या आपको क्या करना है 45 में ही आपको रहना है। तो ये मैट्रिक ही ऐसा है जो कि हमारे जिंदगी के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको डिग्री जो है आपको देकर जाएगा। आज तक आपने जीरो केजी क्लास से लेके एलकेजी यूकेजी से लेकर आप यहाँ पर 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। 8 बोर्ड का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, 9th बोर्ड का भी सर्टिफिकेट आपको मिल चुका होगा, ठीक है। लेकिन 10th बोर्ड का अगर आप एग्जाम ना दे तो आप क्या आगे बढ़ पाएंगे अपने कैरियर में? अपना जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं या आगे आप कुछ करने का सोच सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। इसलिए आप लोग अपना जिंदगी का ये पहला कदम है, इस कदम को जम के रखिए ताकि आप आगे कुछ कर सके, ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं हम लोग पॉइंट वाइज में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मुख्यतः क्या देख रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के पारस्परिक संयोग से किसी नए पदार्थों का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ में होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा बात है, यहाँ पर आप लोग इसको जरूरी एकदम अच्छा तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, पारस्परिक रूप से संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और वो भी नए गुणधर्मों के साथ में, ठीक है। यहाँ पर एक पदार्थ भी क्या होता है, मूल पदार्थ भी वह क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक या एक से अधिक नया पदार्थ भी बनाता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन को बहुत ही इजी बना दिया हूँ। यहाँ पर मैं दो पदार्थ लिख दिया हूँ ताकि दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले और नए पदार्थ का निर्माण कराए, ठीक है, पारस्परिक रूप से वह सहयोग करे, तो रासायनिक अभिक्रिया भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक क्या लेता हूं, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम को मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको दहन करा रहा हूं, ठीक है। तो ये बन रहा है 2MgO। तो ये एक पदार्थ है, ठीक है, और ये एक पदार्थ है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, पारस्परिक रूप से संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और वह भी नए गुणधर्मों के साथ में। यहां पर समझिए, मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, ये ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है। ये दोनों आपस में दहन करवा रहा हूं, तो दहन करवाने से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, ठोस था, ये गैस था, ठीक है। तो इसका जो अवस्था है ये भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझने का कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या चीज बदलाव होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ठीक है। तो फर्स्ट परिवर्तन है उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, रंग में परिवर्तन होगा। थर्ड, गैस का उत्सर्जन होगा और फोर्थ में तापमान में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मैं नीचे लिखता हूं इसको क्योंकि वहां पे थोड़ा सा छुप जा रहा है। तो ये Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 एरो मार्क, ये 2MgO, ठीक है, ये बन रहा था। इसको आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से और अच्छा तरीका से समझते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गैस बर्नर है, ठीक है, एक चिमटा है, मैग्नीशियम रिबन है, एक वाच ग्लास है, ये वाला गैस बर्नर है, ठीक है। यहाँ पर चिमटा के साथ में मैग्नीशियम रिबन को पकड़कर जलाया जा रहा है और यहाँ पर वाच ग्लास रखा हुआ है नीचे, और इस जलाने के बाद जो बच रहा है, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ जलने के बाद जो बचेगा, ठीक है, उस राख को क्या करेंगे, इस वाच ग्लास में क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और वही वाच ग्लास जो है वह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का दहन कराने से क्या बन रहा है, 2MgO बन रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे कि इसका अवस्था में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ। ये ठोस था, अब जलाने के बाद ये क्या क्या बन गया, राख बन गया, ठीक है। इसका रंग में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ होगा, गैस का भी उत्सर्जन हुआ होगा, या फिर इसका तापमान में भी परिवर्तन हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का इस चारों में से कोई एक भी अगर आपको दिख जाए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, कुछ भी यहाँ पर परिवर्तित होता है आपका अभिक्रिया के दौरान, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन,
रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों के समस्त पदों को संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की संक्षिप्त विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। साथ ही अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को कोष्टक में दर्शाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको भी आप लोग एक बार पुनः मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आप लोग अच्छा तरीके से इसको सुनने का कोशिश कीजिए और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर स्क्रीन को पॉज करके इसका आप नोट बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छा तरीका से ये समझ में आ जाए, ठीक है। रासायनिक समीकरण को एक बार पुनः हम लोग समझते हैं। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों के समस्त पदों को संकेतों, ठीक है, उसके संकेत तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की संक्षिप्त विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। साथ ही अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को कोष्टक में दर्शाया जाता है। तो उसके अवस्थाओं को भी हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक में दर्शाएंगे। तो पहले हम लोग एक क्या करते हैं, एक शब्द समीकरण लिखते हैं, ठीक है। शब्द समीकरण हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसी चीज को हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मैग्नीशियम, एक मिनट में लिख लेता हूँ। तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मार्क मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं ये एक शब्द समीकरण लिखा हूँ, ठीक है। तो ये शब्द समीकरण का क्या करेंगे, उसके संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग का संकेत क्या है, सूत्र क्या है, Mg प्लस। ऑक्सीजन के लिए क्या है, O2, एरो मार्क। ये हो जाएगा हम लोगों का मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आ जाएगा 2MgO, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बोलेंगे तो ये जो है हम लोगों का, ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों जो है, ये एरो चिन्ह से इधर बायां, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये LHS है, राइट हैंड साइड, और एरो चिन्ह से इधर, ठीक है, ये है हम लोगों का RHS, ठीक है, ये हम लोगों का RHS है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ होने पर बीच में प्लस का भी हम लोग सिंबल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने का विधि में हम लोग और अच्छा तरीका से विस्तार रूप से इसको समझेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को इतना समझना है कि एरो चिन्ह से बाएं तरफ, LHS तरफ, ये अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। और इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाता है हम लोगों का उत्पाद। जैसे 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद है, पदार्थ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद है, ठीक है। एरो चिन्ह से आगे उसको हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। और ये एरो चिन्ह क्या करता है, ये अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है कि किस ओर पदार्थ बन रहा है, किस ओर अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और एक चीज समझते हैं कि साथ ही अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को कोष्टक में दर्शाया जाता है। तो इसको कोष्टक में दर्शाने के लिए हम लोग और एक चीज समझते हैं, उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये S यहाँ पर दिखाया जा रहा है, S मीन्स सॉलिड, ठीक है, प्लस 4HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं, यहाँ पर AQ लिखे हैं, ठीक है। एरो मार्क, ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला उत्पाद है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये Mg और ये क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से है, यह भी एक जलीय विलयन है। तो हम लोग उसको क्या लिखे हैं, AQ, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन है, ठीक है। प्लस 2H2O, यहाँ पर ये क्या है, ये जल बन रहा है 2H2O हमारा। तो ये क्या है, ये भी हम लोग का ये क्या है, AQ है, ठीक है, AQ है, एक्वस जलीय विलयन है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये Cl2 क्लोरीन हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। तो इस तरह से उसके भौतिक अवस्थाओं को, ठीक है, उसको कोष्टक में हम लोग क्या करते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको क्या क्या यूज होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो S जो है, S के लिए हम लोगों का ये ठोस है, ठीक है, ठोस, सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर G, ये गैस रहेगा तो हम लोग उसको G से
इंडिकेट करेंगे। उसके बाद एल, एल ये क्या है हमारा द्रव, ठीक है, द्रव। और ए क्यू जो है ये एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम लोग लिखेंगे जलीय विलयन, ठीक है। अगर जलीय विलयन होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू से दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अभिकारक एवं उत्पाद, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि अभिकारक क्या होता है, कि एरो चिन्ह से बायां तरफ एलएचएस साइड में जो रहता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। डिफिनेशन देखते हैं, अभिकारक रिएक्टेंस, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा, ठीक है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग उसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, H2 हाइड्रोजन प्लस Cl2 क्लोरीन, ये एरो मार्क इधर क्या बनेगा, ये 2HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये दोनों जो है ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये अभिकारक होगा, ठीक है, अभिकारक, ये वाला अभिकारक। और एरो चिन्ह से आगे ये दोनों जो होगा ये हम लोगों का उत्पाद होगा, ठीक है। तो उत्पाद के लिए भी हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। उत्पाद प्रोडक्ट्स, अभिक्रिया के पूरा होने के बाद, ठीक है, निर्मित पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान जो बनने वाला पदार्थ है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ही आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप अच्छा तरीके से समझ जाएं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं, H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकारक में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, ये H2 है और ये Cl2 है, ठीक है। और उत्पाद में हमारा क्या है, ये 2HCl है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इतना आप लोग याद रखिएगा, और एग्जाम में ये निश्चित रूप से पूछता है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ठीक है।